आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज भुवनेश्वर में पुलिस के डायरेक्टर्स जनरल और इंस्पेक्टर्स जनरल की कुल हिंद कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। भारत ने बांग्लादेश में अक़लियती बिरादरियों के खिलाफ बढ़ते हुए इंतहा पसंदाना बयानात और तशद्दुद के वाक़यात में इजाफे पर तशवीश जाहिर की है। इम्कान है कि समुद्री तूफान फेंजल आज दोपहर पुडुचेरी के करीब कराईकल और महाबलीपुरम के दरमियान पहुंच जाएगा। इसके तहत पुडुचेरी और तमिलनाडु में मूसलाधार बारिश हो रही है। नाइजीरिया में नाइजर दरिया में एक छोटा जहाज उलट जाने के हादसे में कम से कम 27 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा लापता हो गए हैं। बैडमिंटन में सरकर्दा खिलाड़ी पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन लखनऊ में सैयद मोदी बैनुल-अक़वामी चैंपियनशिप में सिंगल्स मुकाबलों के सेमीफाइनल में अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। और 19 साल से कम उम्र के एशिया कप क्रिकेट में आज सुबह दुबई में भारत और पाकिस्तान अपना पहला मैच खेलेंगे। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के शहर भुवनेश्वर में पुलिस के डायरेक्टर्स जनरल और इंस्पेक्टर्स जनरल की कुल हिंद कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वजीर दाखिला अमित शाह ने कल इस 3 रोजा कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया था। जनाब मोदी कल भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। मीटिंग में कौमी सलामती के अहम पहलुओं पर तवज्जो मरकूज की जाएगी, जिनमें दहशतगर्दी और बाएं बाजू की इंतहा पसंदी से निपटना, साहिलों पर सिक्योरिटी, साइबर जराइम, नए फौजदारी कवानीन और मुनशियात की रोकथाम वगैरह शामिल हैं। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल और वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पी के मिश्रा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाली अहम शख्सियतों में शामिल हैं। तफसील हमारे नमनिगार से। पुलिस के डायरेक्टर्स जनरल और इंस्पेक्टर्स जनरल की ये 3 रोजा कॉन्फ्रेंस भुवनेश्वर में पहली बार मुनक़िद हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस से मुल्क में सीनियर पुलिस पेशावरान और सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए तालमेल का एक प्लेटफॉर्म फराहम होगा, ताकि वो कौमी सलामती से मुतालिक मुख्तलिफ मामलात पर आज़ादाना तौर पर बातचीत और बहस मुबाहिसा कर सकें। नीज़ वो मुल्क में पुलिस को दरपेश कार्रवाइयों, बुनियादी ढांचे और फलाह बहबूद से मुतालिक मामलात पर भी बातचीत कर सकें। बातचीत में पेशावराना तौर तरीक़े तय किए जाना, इनके बारे में एक दूसरे को वाकिफ़ कराया जाना, नीज़ जराइम पर काबू पाने और नज़्म ज़ब्त से मुतालिक चैलेंजों पर काबू पाना शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब से अपना ओहदा संभाला है, डीजीपी कॉन्फ्रेंस में हमेशा गहरी दिलचस्पी का मुजाहरा किया। इसी दौरान ओडिशा सरकार ने इस कॉन्फ्रेंस के दौरान वसी हिफाजती इंतजाम किए हैं। प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर। वजीर आजम कल शाम ओडिशा के 3 रोजा दौरे पर भुवनेश्वर पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने बीजू पटनायक बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के करीब एक अवामी जलसे से खिताब किया। जनाब मोदी ने कहा कि यह पहली बार है कि इस रियासत में पुलिस के डायरेक्टर्स जनरल और इंस्पेक्टर्स जनरल की मीटिंग मुनक़िद की जा रही है। और अभी मैं यहाँ डीजीपी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने आया हूँ और आप में से बहुत लोगों का आश्चर्य, यहाँ के मीडिया के लोगों को भी आश्चर्य होगा। हमारे देश में लगभग 125 साल से ये डीजीपी कॉन्फ्रेंस चल रहा है, हर वर्ष हो रहा है। उड़ीसा में पहली बार हो रहा है। देश भर के इस क्षेत्र के जो प्रमुख लोग हैं वो 2 दिन यहाँ बैठ करके महाप्रभु जी की इस पवित्र धरती से प्रेरणा लेकर के अपने अपने क्षेत्र में जाने वाले हैं। बाद में जनाब मोदी ने पार्टी के रियासती सदर दफ्तर पर बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट और अरकान असेंबली से बातचीत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के भारत मंडपम में अगले महीने की 6 तारीख को 3 रोजा अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 का इफ्तिताह करेंगे। इस फेस्टिवल में सभी 8 शिमाल मशरक़ी रियासतों की सकाफती फितरत और दस्तकारी की नुमाइश की जाएगी। कल नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शिमाल मशरक़ी खित्ते की तरक्की के वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि इस प्रोग्राम से शिमाल मशरक़ी भारत और बाकी मांदा मुल्क के दरमियान सकाफती और इक़्तिसादी खलीज को पुर किया जा सकेगा। हमारे नवानिगार ने बताया है कि इस महोत्सव में सकाफती प्रोग्राम, दस्तकारों के बराह रास्त मुजाहिरे, तकनीकी इजलास, बायर्स और सेलर्स मीटिंग और गोल मेज सरमायाकारी इजलास होंगे। भारत ने बांग्लादेश से कहा है कि वो अक़लियती बिरादरियों की हिफाजत के लिए सभी इक़दाम करे। कल नई दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणदीप जायसवाल ने कहा कि भारत ने हिंदू बिरादरी और दीगर अक़लियती बिरादरियों को दरपेश खतरात और उन पर किए जाने वाले हमलों के मामले पर लगातार और मजबूती के साथ आवाज उठाई।
انہوں نے کہا کہ اس معاملے پر بھارت کا موقف واضح ہے کہ عبوری حکومت کو چاہیے کہ وہ سبھی اقلیتی برادریوں کی حفاظت کی ذمہ داری کو پورا کرے۔ ترجمان نے انتہا پسندانہ بیانات میں اضافے پر تشویش ظاہر کی، جس سے تشدد اور اشتعال انگیزی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ India has consistently and strongly raised with the Bangladesh government the threats and targeted attacks on Hindus and other minorities. Our position on the matter is very clear. The interim government must live up to its responsibility of protecting all minorities. We are concerned at the surge of extremist rhetoric, increasing incidents of violence and provocation. These developments cannot be dismissed only as media exaggerations. We once again call upon Bangladesh to take all steps for the protection of minorities. چنموئی کرشنا داس کی گرفتاری کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں قانونی کارروائی جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت امید کرتا ہے کہ اس کارروائی سے ایک منصفانہ اور شفاف طریقے سے اس مقدمے سے نمٹا جائے گا، جس سے سبھی متعلقین کے قانونی حقوق کے تئیں پورے احترام کی یقین دہانی ہو۔ امریکی استغاثے سے متعلق ایک سوال کے جواب میں، جس میں ایک بھارتی سرکردہ تاجر پر رشوت کا الزام عائد کیا گیا ہے، ترجمان نے کہا کہ یہ ایک قانونی معاملہ ہے جس میں پرائیویٹ کمپنیاں اور افراد نیز امریکی محکمہ انصاف شامل ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارتی حکومت کو اس معاملے پر پہلے سے کچھ نہیں بتایا گیا تھا۔ سمندری طوفان فنجل فی الحال جنوب مغربی خلیج بنگال پہ مرکوز ہے اور اس کے شمالی تمل ناڈو اور پڈوچیری ساحل کو پار کرنے اور آج سے پہر پڈوچیری کے نزدیک کرائیکل اور مہابلی پورم کے بیچ پہنچنے کا امکان ہے۔ امید ہے کہ سمندری طوفان کے آنے پر 70 سے 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے لے کر 90 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہواؤں کے جھکڑ چلیں گے۔ یہ سمندری طوفان ناگا پٹنم کے 230 کلومیٹر مشرق اور تمل ناڈو میں جنوب مشرقی چنئی کے تقریباً 210 کلومیٹر پر دیر رات سے مرکوز ہے۔ جنوب مغربی خلیج بنگال میں ہوا کے گہرے دباؤ کا حلقہ کل شدت اختیار کر کے سمندری طوفان میں بدل گیا تھا۔ طوفان کے زیر اثر خطے میں شدید بارش اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ پڈوچیری انتظامیہ طوفان کے تناظر میں کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہائی الرٹ پر ہے۔ مرکز کے زیر انتظام پورے علاقے میں آفات کے بندوبست سے متعلق جامع اقدامات نافذ کیے گئے ہیں۔ ایک رپورٹ۔ طوفان سے نمٹنے کے لیے آفات کے بندوبست سے متعلق ایمرجنسی کارروائیوں کے مرکز کے ساتھ مل کر 24 گھنٹے ایمرجنسی انتظامات کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ ضلع کلکٹر نے کل تیاریوں کا جائزہ لینے اور امکانی چیلنجوں سے نمٹنے میں تیزی سے کارروائی کرنے کی افسران کو ہدایت دیے جانے کے لیے کل مرکز کا دورہ کیا۔ NDRF کے اہلکاروں نے پورٹیبل لائٹس آسکا کو چلانے کی خاطر ایمرجنسی اسٹاف کے لیے تربیت انجام دی ہے۔ عوام کی بیداری مہم کو تیز کر دیا گیا ہے۔ انتظامیہ مکینوں کو مشورہ دے رہی ہے کہ جب تک ضروری نہ ہو گھر سے باہر نہ نکلے۔ سمندر کے ساحلوں سمیت سبھی سیاحتی مقامات آج بند رہیں گے۔ سمندری طوفان سے متعلق کسی بھی پریشانی کے لیے لوگ مفت ہیلپ لائن نمبر 112 اور 1077 پر رابطہ کر سکتے ہیں یا 9488 981070 پر واٹس ایپ کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ببن ایس ناتھ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شبانہ رحمان۔ تمل ناڈو میں ایسٹ کوسٹ روڈ اور پرانے مہابلی پورٹ روڈ پر پبلک ٹرانسپورٹ آج سے پہر معطل رہے گا۔ ریاستی حکومت نے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وہ گھروں میں ہی رہیں۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ حکومت نے عوام کے لیے ایڈوائزری جاری کی ہے کہ وہ طوفان کے آنے تک باہر نہ نکلے اور اپنے گھروں میں ہی رہیں۔ چنئی میں ہوائی اڈے کے حکام کے مطابق سنگاپور کے آنے اور جانے والی پروازوں سمیت خراب موسم کے سبب 6 پروازوں کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ احتیاط کے طور پر سنیما ہال، بیچز اور تفریحی مراکز بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ چنئی، کوڈالور، کانچی پورم اور چنگل پیٹ سمیت سبھی 6 اضلاع میں آج تعلیمی اداروں میں چھٹی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے NDRF، SDRF، بھارتی بحریہ اور ساحلی گارڈز کو بھی تیار رہنے کے لیے کہا گیا ہے۔ ضلع انتظامیہ حالات کے مطابق ضروری اقدامات کرنے کے لیے تیار ہے۔ چنئی اور مضافاتی علاقوں میں کل شام سے درمیانہ درجے کی بارش ہو رہی ہے۔ چنئی سے جوائے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر۔ حکومت نے کہا ہے کہ آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا کے تحت اس ماہ کی 25 تاریخ تک 70 سال اور اس سے زیادہ عمر والے معمر شہریوں کو تقریباً 14 لاکھ آیوشمان وے وندنا کارڈز جاری کیے جا چکے ہیں۔ کل لوک سبھا میں ایک تحریری جواب میں صحت اور خاندانی بہبود کے وزیر مملکت پرتاپ راؤ جادھو نے کہا کہ اب اس اسکیم کے تحت 70 سال اور اس سے زیادہ عمر کے سبھی معمر شہریوں کو 5 لاکھ روپے تک کی سالانہ مفت علاج کی سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ اس اسکیم کے تحت فائدہ حاصل کرنے والے کنبوں کی تعداد تقریباً 4.5 کروڑ ہے،
जिसके तहत तकरीबन 6 करोड़ अफराद को इलाज की सहूलत मुहैया कराई जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि इस स्कीम के तहत 29,870 अस्पताल फहरिस्त में शामिल हैं, जिनमें 13,173 प्राइवेट अस्पताल हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। कौमी राजधानी दिल्ली में हवा की क्वालिटी मुस्तकिल खराब जुमरे में है। आज सुबह 7 बजे हवा के मयार से मुताल्लिक औसत अशारिया AQI 348 रिकॉर्ड किया गया। आलूदगी पर काबू पाने से मुताल्लिक मरकजी बोर्ड के मुताबिक शहर के कुछ इलाकों में AQI की सतह 400 से तजावुज कर गई है। साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जलसा तकसीम असनाद की एक तकरीब में शिरकत करेंगे। जनाब कोविंद रियासत के 2 रोजा दौरे पर विजयवाड़ा पहुंचे हैं। इस मौके पर गवर्नर जस्टिस S अब्दुल नजीर ने कल रात राजभवन में साबिक सदर जमहूरिया के एजाज में एक इशाइये का एहतमाम किया था। वजीर आला नरचंद्र बाबू नायडू ने भी अपनी अहलिया के साथ इसमें शिरकत की। नाइजीरिया में एक कश्ती के पलटने से जिस पर गुंजाइश से ज्यादा अफराद सवार थे, कम से कम 27 अफराद हलाक हो गए और 100 से ज्यादा अफराद लापता बताए जाते हैं। इस छोटे जहाज के उलटने का यह हादसा कल नाइजर दरिया में एक फूड मार्केट में पेश आया। नाइजर स्टेट इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी ने बताया है कि जब यह हादसा पेश आया उस वक्त तकरीबन 200 मुसाफिर, जिसमें ज्यादातर खवातीन थी, कोगी रियासत से नाइजर की पड़ोसी रियासत जाने के लिए कश्ती पर सवार थे। कोगी स्टेट इमरजेंसी खिदमात ने बताया है कि बचाव कारकुन दरिया से 27 लाशों को निकालने में कामयाब हो गए हैं, जबकि गोताखोर अब भी जिंदा बच जाने वालों की तलाश कर रहे हैं। बैडमिंटन में सैयद मोदी बैनुल अक़वामी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मैच में आज लखनऊ में खेले जाएंगे। खवातीन के सिंगल्स में ओलंपिक में 2 मरतबा की तमगा याफ्ता भारतीय खिलाड़ी PV सिंधु का मुकाबला उन्नति हुडा से होगा। 19 साल से कम उम्र के खिलाड़ियों के एशिया कप क्रिकेट में आज सुबह दुबई में ग्रुप A का एक मैच भारत का इफ्तिताही मुकाबला अपने देरीना हरीफ पाकिस्तान से होगा। भारतीय वक्त के मुताबिक ये मैच सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। उम्मीद है कि मोहम्मद अमान की क़यादत वाली भारतीय टीम जीत से अपनी मुहिम का आगाज करेगी। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ है मुजीब अख्तर। शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के ज्यादातर अखबारों ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खी के साथ शाया किया है। रोजनामा मिलाप ने ओडिशा के भुवनेश्वर में जारी डायरेक्टर्स जनरल और इंस्पेक्टर जनरल्स और पुलिस की कुल हिंद कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की शिरकत की खबर को पहले सफ़े पर जगह दी है। इस कॉन्फ्रेंस में, जिसका इफ्तिताह वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कल किया, कौमी सलामती और उससे मुतालिक दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। रोजनामा प्रताप और मिलाप ने शुमाल मशरक़ी रियासतों का 3 रोज़ा अष्टलक्ष्मी महोत्सव राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में मुनक़िद किए जाने की खबर पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की है, जिसमें कहा गया है कि 6 दिसंबर से शुरू होने वाले इस महोत्सव का इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी करेंगे। पार्लियामेंट की कार्रवाई 2 दिसंबर तक मुलतवी किए जाने की खबर को रोजनामा राष्ट्रीय सहारा, इनकलाब और हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने अव्वलियत दी है, जिनके मुताबिक अपोजिशन अरकान की जानिब से कई उमूर पर हंगामा आराई के सबब ये फैसला किया गया है। भारत श्रीलंका की बहरिया की मुश्तरका कार्रवाई में 500 किलोग्राम मुनशियात जब्त। इस खबर को रोजनामा प्रताप और मिलाप ने खुसूसियत के साथ शाया किया है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज भुवनेश्वर में पुलिस के डायरेक्टर्स जनरल और इंस्पेक्टर्स जनरल की कुल हिंद कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। भारत ने बांग्लादेश में अक़लियती बिरादरियों के खिलाफ बढ़ते हुए इंतहा पसंदाना बयानात और तशद्दुद के वाक़यात में इजाफे पर तशवीश जाहिर की है। इम्कान है कि समुद्री तूफान फेंजल आज दोपहर पुडुचेरी के करीब कराईकल और महाबलीपुरम के दरमियान पहुंच जाए। इसके तहत पुडुचेरी और तमिलनाडु में मूसलाधार बारिश हो रही है। नाइजीरिया में नाइजर दरिया में एक छोटा जहाज उलट जाने के हादसे में कम से कम 27 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा लापता हो गए। बैडमिंटन में सरकर्दा खिलाड़ी PV सिंधु और लक्ष्य सेन लखनऊ में सैयद मोदी बैनुल अक़वामी चैंपियनशिप में सिंगल्स मुकाबलों के सेमीफाइनल में अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। और 19 साल से कम उम्र के एशिया कप क्रिकेट में आज सुबह दुबई में भारत और पाकिस्तान अपना पहला मैच खेलेंगे। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।